हेलो फ्रेंड, जय हिंद। इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? ये है मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है आगरा और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो जो इंडिया गेट है वो है नई दिल्ली में और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 42 मीटर। इंडिया गेट की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 42 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय सेना अकादमी कहाँ स्थित है? ये है गुजरात, बी है नासिक, सी है आगरा और डी ऑप्शन है देहरादून। तो जो भारतीय सेना अकादमी है वो स्थित है देहरादून में। कहाँ पर स्थित है? देहरादून यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये है गंगा नदी, बी है नर्मदा नदी, सी है कोसी नदी और डी ऑप्शन है यमुना नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौर्य समाज को किसने स्थापित किया था? ये है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक, सी है सरदार पटेल और डी ऑप्शन है अकबर। तो जो मौर्य समाज को स्थापित करने वाले थे वो कौन थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ये है पाकिस्तान, बी है सऊदी अरब, सी है भारत और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। जो थार का रेगिस्तान है वह कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है भारत में। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? ये है सरयू नदी, बी है यमुना नदी, सी है गोमती नदी और डी ऑप्शन है नील नदी। तो जो दिल्ली है वो स्थित है आपका यमुना नदी पर। कहाँ पर स्थित है? यमुना नदी पर आपका स्थित है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, महाराष्ट्र कहाँ की राजधानी है? ये है त्रिपुरा, बी है मध्य प्रदेश, सी है मुंबई और डी ऑप्शन है गोवा। तो जो महाराष्ट्र राजधानी है वो राजधानी है मुंबई की। और गोवा की राजधानी कहाँ पर है? तो वो है मणिपुर। गोवा की राजधानी कहाँ पर है? तो वो है मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये है यकृत, बी है हृदय, सी है फेफड़ा और डी ऑप्शन है गुर्दा। तो जो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होता है यकृत यानी कि लीवर। ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? ये है सोना, बी है एल्यूमिनियम, सी है लोहा और डी ऑप्शन है सिल्वर। तो जो बॉक्साइट अयस्क होता है वो होता है एल्यूमिनियम यानी कि Al का। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी कहाँ है? ये है नई दिल्ली, बी है टोक्यो, सी है बीजिंग और डी ऑप्शन है काठमांडू। तो जो नई दिल्ली है वो कहाँ की राजधानी है? तो वो भारत की राजधानी है। टोक्यो कहाँ की राजधानी है? तो वो है जापान की राजधानी। और बीजिंग कहाँ की राजधानी है? तो वो चीन की राजधानी है बीजिंग। काठमांडू कहाँ की राजधानी है? नेपाल की। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? ये है न्यूटन, बी है कूलाम, सी है एम्पियर और डी ऑप्शन है मीटर। तो जो न्यूटन मात्रक होता है किसका मात्रक होता है? बल का। कूलाम किसका मात्रक होता है? तो होता है आवेश का। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो होता है विद्युत धारा। किसका मात्रक होता है एम्पियर? तो होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और मीटर किसका मात्रक है? तो है दूरी का मात्रक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। यानी कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है?
ये है उड़ीसा, बी है भुवनेश्वर, सी है गोवा और डी ऑप्शन है असम। तो जो प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है वो कहाँ पर है? तो वो स्थित है असम में। कहाँ पर स्थित है? असम में। और असम की राजधानी कहाँ पर है? तो वो है दिसपुर। असम की राजधानी कहाँ पर है? तो है दिसपुर। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये है कोसी नदी, बी है यमुना नदी, सी है गोदावरी नदी और डी ऑप्शन है नील नदी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये है 1699, बी है 1576, सी है 1600 और डी ऑप्शन है 1699। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1576। 1576 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में पहली रेल कब चली थी? ये है 1919, बी है 1800, सी है 1920 और डी ऑप्शन है 1853। तो जो भारत में पहली रेल चली थी वो चली थी 1853 में। कब चली थी? तो 1853 में चली थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो चली थी मुंबई से ये चली थी थाने तक। पहली रेल कब चली थी? तो चली थी 1853 में। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने को चली थी। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये है किरण बेदी, बी है सरोजिनी नायडू, सी है इंदिरा गांधी और डी ऑप्शन है बछेंद्री पाल। तो जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? तो थी सरोजिनी नायडू इसका सही आंसर हो जाएगा। और भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो थी किरण बेदी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद और डी ऑप्शन है अथर्ववेद। तो जो सबसे प्राचीन वेद होता है वो होता है ऋग्वेद। और सबसे निम्नवत वेद कौन सा है? तो हो जाएगा अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ये है गोवा, बी है लेह, सी है राजस्थान और डी है मेघालय। तो जो भारत में सबसे कम वर्षा होती है वो होती है लेह में। और भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो होती है मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये है अटलांटिक महासागर, बी है हिंद महासागर, सी है प्रशांत महासागर और डी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर। तो जो सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्रुव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ये है सोना, बी है पारा, सी है चांदी और डी है हीरा। तो जो ध्रुव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है वो होता है पारा। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। और सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? तो होता है हीरा। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ये है थायमीन, बी है स्कॉर्बिक अम्ल, सी है रेटिनॉल और डी ऑप्शन है नौशादर। तो जो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो होता है थायमीन। इसको भी आप ध्यान रखिएगा।